मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा है बेटा डे 7। जैसे आपको पता कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था डिटर्मिनेंट, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसका आज होगा डे 2। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट क्या है? प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ नॉट अदर्स। क्या मतलब है इसका कि हमें अपने आप को अपने आप के लिए ही प्रूव करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर आपने नंबर्स लेने हैं तो आप अपने लिए ही नंबर लो। आप ये डिसाइड करो कि मैंने अपने लिए खुद नंबर लेने हैं, किसी के लिए नहीं लेने। आप ये सोचो कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लेने हैं या अपने फ्रेंड्स के लिए लेने हैं या किसी को मैंने शो ऑफ करने के लिए लेने हैं, तो फिर नंबर नहीं आएंगे। आपको ये सोचना होगा कि मैंने अपने लिए ये नंबर लेने हैं, क्लास 12 में मैंने टॉप करना है और सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। तो ये आप अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। जब हम अपने लिए करते हैं तो ही हम सक्सेसफुल होते हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हमने दूसरों को दिखाना है, तब हमें और प्रॉब्लम्स आएंगी और उतने चांसेस नहीं होंगे सक्सेसफुल होने के लिए। आज की क्लास का हमारा बेटा टॉपिक है कि हमने आज सीखना है कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। जैसे आपको पता है ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज हैं उनको हम एक एक नेम देंगे। वो क्या नेम देंगे? जो फर्स्ट वैल्यू है उसे मैं क्या बोलूंगी? x1। जो सेकेंड वैल्यू है उसे क्या बोलूंगी? y1। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में मैंने पहले नेम दे दिया, x वाली वैल्यू को x1 और y वाली वैल्यू को y1। सिमिलरली मैं सेकेंड वाले पॉइंट में इस x वाली वैल्यू को नेम दूंगी x2 और y वाली वैल्यू को y2। सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे? x वाली वैल्यू को x3 और y वाली वैल्यू को y3। अब आप लोग सोचोगे मैम डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं? बेटा ये है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है? पहले फर्स्ट कॉलम में x वाली वैल्यूज राइट करनी है, सेकेंड कॉलम में y वाली वैल्यूज राइट करनी है और लास्ट कॉलम में हम क्या राइट करेंगे? 1 1 1। जैसे हमारे पास ये दिए 3 ऑर्डर पेयर, हम इससे सीखते हैं कैसे एरिया फाइंड करेंगे। हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इसे डिनोट कर सकते हैं ट्रायंगल के साथ। क्या लिखेंगे? हाफ। वैल्यूज फिल करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है? 1, x2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 4। अब यहाँ पे y वाली वैल्यूज, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 3। थर्ड कॉलम में तो आएगा ही 1 1। हम इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हैं ना, हमने सीखे लास्ट क्लास में क्या था। पहले हम 1/2 को बाहर लिखेंगे, अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसे राइट करेंगे, उस रो को छोड़ेंगे और उस कॉलम को छोड़ेंगे। फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उन्हें वैसे के वैसे राइट करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फिर उस रो को छोड़ेंगे, उस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स रह गए वैसे के वैसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट राइट करेंगे, फिर उस रो को छोड़ेंगे, उस कॉलम को छोड़ेंगे, रो 1 को छोड़ेंगे और कॉलम 3 को छोड़ेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे उसे वैसे की वैसे राइट करेंगे। अब 2/2 मैट्रिक्स तो हमें सॉल्व करनी आती है, करेंगे कैसे? अगर कोई फर्स्ट डे आया तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट और डीपली देखने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ, माइनस। अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? रो सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फिर ये 0 तो बेटा किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा? 0 ही देगा। फिर ये 1, अब इसमें भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ, फिर माइनस का साइन। अब फर्स्ट रो का क्या होगा? फर्स्ट रो का
सेकेंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। इससे हमारे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएंगे। कैसे देखो, 1 यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 3 माइनस 0 प्लस 1 6 3 18 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, 0 ही देगा। अब इसका क्या करेंगे 1/2 अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 से जब -3 मल्टीप्लाई होगा क्या देगा -3, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 18, 18 माइनस 3 क्या आ जाएगा 15, नीचे वाला 2 वैसे के वैसे। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। बच्चे समझ आया? अगर नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसके आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन क्या बेटा, सेम ही एरिया फाइंड करना बट पॉइंट्स चेंज है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पॉइंट्स को नेम देंगे। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकेंड को x2 y2, थर्ड को x3 y3। फिर क्या करेंगे, राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था हम किससे शो कर सकते हैं, ट्रायंगल से। क्या फॉर्मूला, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब वैल्यूज फिल करेंगे इनकी। हाफ x1 की वैल्यू 2, x2 की 1, x3 की 10, y1 की 7, y2 की 1, y3 की 8। बाद में 1 1 1 नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, हाफ बाहर आएगा, अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, वो रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट्स वैसे राइट कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट लेंगे बट साइन किसके साथ, माइनस के साथ। उस रो को छोड़ेंगे और उस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी क्या रह गया 1 10 1 1। फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, उस रो को छोड़ेंगे और उस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट्स लेंगे। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1/2 बाहर, अंदर 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस। अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, -7। सिमिलरली यहाँ पे 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10, बट साइन बीच में क्या आएगा माइनस का। सिमिलरली थर्ड में करेंगे, पहले 1 बाहर वाला वैसे का वैसे। अब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा 8, 10 1 से मल्टीप्लाई होगा -10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। 1/2 बाहर, अब 2 अंदर, 1 माइनस 8 -7 हो जाएगा, माइनस का 7 बाहर वैसे का वैसे। 1 माइनस 10 -9। अब प्लस का 1, 8 माइनस 10 -2। इनको हम सॉल्व करेंगे। 1/2, 2 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा -14। 7 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस क्या तो क्या हो जाएंगे प्लस। 9 7 63 -2। अब 1/2 वैसे का वैसे, -14 -2 -16 प्लस 63 में से 16 माइनस करो बेटा, क्या आएगा 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए क्या आएगा 7, और 5 में से 1 47 हो जाएगा। 47/2 क्या आ गया, इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का। इजी था ना। अब और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए और ये बोला कि हमने ये शो करना है ये कोलिनियर है। अब आपको पता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कब कोलिनियर होंगे, इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे तब भी वो कोलिनियर हो सकते हैं। इट मींस यहां पे क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो हमने क्या करना है, अब इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकाल के हमने ये देखना है कि अगर वो 0 आता है तो क्लीनियर है, अगर 0 नहीं आता तो क्लीनियर नहीं होंगे। बट हमें उन्होंने क्या बोला, शो करना है, तो हमें ये तो डेफिनेटली है कि एरिया 0 आएगा। चलो करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को नेम x1 y1 x2 y2, सेकेंड वाले को x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो क्या करेंगे, हाफ x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की b, x3 की c। अब यहाँ पे क्या है, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, यहाँ पे 1 1 1। बेटा आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b नहीं है, बाकी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे c है बट यहाँ पे c नहीं है। क्या हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट है कि आप एरिया निकाल लेना, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इस फॉर्मूले की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सिंपल है कि आप एरिया निकाल लेना। एक और मैं नया स्टेप करवा रही हूँ, वो क्या, क्योंकि मुझे पता चल रहा है जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ना वो यहाँ पे नहीं है, मैं दोनों का क्या कर रही हूँ, सम कर रही हूँ। कैसे सम कर रही हूँ, मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 को क्या कर रही हूँ, ऐड करती हूँ। करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास तो दूसरा मेथड है। क्या मेथड है, एरिया ट्रायंगल का 0 आएगा। तो मैंने क्या किया, हाफ वैसे का वैसे कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, क्या हो गया, a प्लस b प्लस c हो गया, क्योंकि कॉलम 2 ऐड होगी कॉलम 1 में। यहाँ पे b प्लस c प्लस a हो गया, थर्ड पे देखना c प्लस a प्लस b हो गया। क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें सेम ही है, a प्लस b प्लस c है, बस एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है। अब सेकंड रो तो वैसे की वैसे मैंने राइट कर दी, क्योंकि मैंने ऑपरेट तो किसमें किया है, कॉलम 1 में करा। थर्ड कॉलम भी सेम होगी, तो इसमें से कॉमन आ रहा है ना, क्या, a प्लस b प्लस c सारी कॉलम में है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट में एक कॉलम में या एक रो में कोई भी एलिमेंट सेम होता है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। मैंने बाहर निकाली, इसके पास क्या रहेगा, 1 1 1, कॉलम 2 सेम रहेगी, कॉलम 3 भी सेम रहेगी। बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जब भी हम डिटर्मिनेंट करते हैं, अगर दोनों कॉलम, दो कॉलम कोई भी डिटर्मिनेंट की सेम हो जाए, आइडेंटिकल बन जाए, तो उसका आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का 0। हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0 है। यही हमारे पास आ गया, जो हम लेके चले थे वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स देयरफॉर these points are collinear। समझ आया। अब आप लोगों ने क्या करना, मैंने तो ये मेथड से करवाया, आपने प्रॉपर एरिया निकालना है ट्रायंगल का, देखना है 0 आता है नहीं आता, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। यही आपका आज का होमवर्क है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के पास, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करके हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी, लाइन की। पहले क्या मैं लिखूंगी, लेट L बी द लाइन। L क्या है, लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को। अब हमने अभी तक तो कोई भी नहीं सीखा कि कोई डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम टू ऑर्डर पेयर को यूज करके कोई इक्वेशन फाइंड कर लें। तो हमने तो ये सीखा ना, 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला किया था। तो हमें एक पॉइंट और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट ले लूंगी, लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट। ये एक्स वाई का थर्ड पॉइंट है जो लाई करता है एल लाइन पे। मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी शो कर रही हूँ कि ये पॉइंट क्या है, 1 2, ये क्या है 3 6। मैंने एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पे, जिसे नेम दे दिया एक्स वाई।
अब हमें पता है अगर एक लाइन बन रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो वो कुछ और वैल्यू होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। बट हमने ये शो करना है कि ये लाइन है, तो हम क्या लेके चलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ x1 मैं ले रही हूं 1, x2 x3 3। अब y1 2 y6 यहाँ पे 1 1 1, इसे हम सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल लेके। सबसे पहले 1/2 बाहर आएगा, अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के, बाकी उस रो को छोड़ के और कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे वो हम डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे, -2 उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट्स राइट करेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो को राइट करेंगे, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हम राइट कर लेंगे। ऐसे किया ना पीछे, क्या होगा, इक्वल 0 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही आएगा। अब इससे हमारे पास क्या आ रहा है, y -6 -2 बार अंदर क्या आ रहा है, x -3 प्लस 1 बाहर 6 -3y आ रहा है ना। अगर बेटा कोई मिस्टेक हुई तो आप मुझे बोल देना कमेंट बॉक्स में, वैसे तो होगी बट कई बार हो जाती है, जानबूझ के नहीं अनजाने में, तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे तो मैं चेक करूंगी। क्या आ जाएगा, y -6 -2x प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 6x -3y इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, y -6 -2x प्लस 6 प्लस 6x -3y इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसल, 6x -2x 4x हो गया, y -3y -2y हो गया, 4x इज इक्वल टू 2y आ गया। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू y। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग, कौन कौन सा पॉइंट था, 1 2 एंड 3 6। समझ आया बेटा? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड आपको रिवीजन शीट, जिसे आप प्रैक्टिस शीट भी बोलते हो, वो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।